नमस्कार, मैं कृपा दुबे। आप देख रहे हैं डीडी समाचार की खास मुलाकात की कड़ी में। आज डीडी समाचार की टीम ग्राम पंचायत झूला जाटन पंचायत समिति देसरी जिला पाली पहुंचा। वही सरपंच निशुलाल मेघवाल से विकास के मुद्दे को लेकर खास बातचीत की गई। आज सुनते हैं मुंशीराम डागला। डीडी समाचार की टीम आज ग्राम पंचायत घूला जाटन पहुंची है। वहां के सरपंच घीसूलाल जी मेघवाल से बातचीत करेंगे। खास मुलाकात के तहत इनसे हम जानना चाहेंगे कि इनके कार्यकाल में क्या कुछ विकास हुआ और क्या कुछ ये विकास करने की मंशा रखते हैं। तो घीसूलाल जी, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ घूला जाटन में आप पधारे हो, इसके लिए आप सभी मीडिया वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच साहब, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपका राजनीतिक कैरियर कहाँ से शुरू हुआ और कितने पदों से आप नवाजे गए हैं। सर, मेरा राजनीतिक कैरियर जैसे पार्टी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। 1999 में जुड़ा हुआ सर, और उसके बाद में 95 में यहाँ ग्राम पंचायत का नया गठन हुआ, आरक्षण लागू हुआ। भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री जी थे उस समय में। ग्राम पंचायत घूला जाटन ऐसी की सीट हुई जिसमें प्रथम सफलता में 5 साल कार्यकाल पूरा हुआ। उसके बाद में मैं जिला परिषद मेंबर का मुझे पार्टी ने टिकट दिया, जिसमें मैं विजय रहा। तीसरी बार वापस पंचायत समिति प्रधान की सीट जैसुरी में एससी की थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जनरल सीट पे टिकट दिया और जनरल सीट पे भी मैं विजय रहा। उसके बाद में पार्टी ने मुझे प्रधान का टिकट दिया। प्रधान में भारतीय जनता पार्टी के 3 मेंबर जीत के आए थे। उसके बाद में 3 निर्दलीय मेरा सपोर्ट के मुझे वोट दिए, लेकिन 2 वोट्स में प्रधान में रह गया था। उसके बाद में 5 साल वो पूरे हुए। उसके बाद में जिला परिषद का वार्ड संख्या जो मारवाड़ की तरफ आता है, उसमें मुझे वापस पार्टी ने टिकट दिया। तो मेरे सामने असलाराम जी पूर्व मंत्री महोदय का लड़का था, प्रमोद पाल सिंह जी, हमारे वो कांग्रेस से थे, मैं बीजेपी का था, लेकिन वहां मैं रह गया। फिर उसके बाद में 5 साल ड्रॉप रहा और अब की बार वापस ऐसी की सीट आई। पूरा जनता का सहयोग रहा, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का भी सहयोग रहा, जिसमें हमारे स्थानीय विधायक महोदय पुष्पेंद्र सिंह राणावत ने भी मेरी मीटिंगें ली जनता की, और जनता को ये आह्वान किया कि घीसूभाई मेघवाल पुराने व्यक्ति है, अच्छे व्यक्ति है, ईमानदार है, आप इनको मतदान कीजिए, विकास की कोई कमी आने नहीं देंगे। तो जनता ने मेरे ऊपर आशीर्वाद रखा और मुझे वापस जिताया। जनता ने तो आशीर्वाद रख के आपको जिता दिया है। अब आप सबसे पहले जनता के रोजगार के लिए क्या व्यवस्था की और क्या व्यवस्था करने जा रहे हो। सर, रोजगार के लिए तो हमारी ये ग्राम पंचायत किसान और मजदूर लोगों की एक पंचायत है। पास में एक बड़ा शहर है सादड़ी, जो नगर पालिका क्षेत्र है। वहाँ यहाँ के लोग, वहाँ जो मजदूर लोग हैं, कमाने के लिए जाते हैं। कई लोग प्रवासी महाराष्ट्र में जाते हैं, तो वहाँ के इनका मैं कह रहा हूँ, जब जिस समय 95 में अकाल पड़ा था, उस समय में मेरे गांव से लोग बाहर गए थे और वहां शिफ्ट हो गए, तो उनका रोजगार वहां से मिलता है। फिर ये महामारी आई, ये तो भगवान क्या करे, उसका तो पूरे वर्ल्ड में है। तो कोरोना का समय है, तो कोरोना के समय जो प्रवासी लोग हैं वो भी यहाँ आ गए। दूसरे सब काम, व्यापारी वगैरह, किसानों के पास भी कोई नहीं था धंधा वगैरह, मजदूरों के पास भी नहीं था, तो टोटल लोग आए। तो इसमें सबसे बड़ा सहयोग माने सरकारी सहयोग, तो ये क्या कहते हैं अपने नरेगा, महानरेगा, तो उसमें मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि केंद्र सरकार की जो ये योजना है, तो मेरे पंचायत में कम से कम 800 लेबर काम किए, और जिससे वो रोजगार मिला, और उस पैसों से 30 से 100 दिन पैसे अकाउंट में जमा हो जाते थे, और वही पैसे लेकर के जनता दुकानों पे गई, राशन लाया। और उसके बीच में हमारे सादड़ी में भमासा है, उन्होंने, ये खेतलाजी ट्रस्ट वाले हैं, उन्होंने जो राशन भेजा, तो मैं स्वयं खुद जाकर के गाँव में वो राशन वितरण किया, जिससे ये कोरोना काल लोगों में मतलब अच्छा, उनको ज्यादा तकलीफ नहीं आई। मतलब कोरोना काल के टाइम में आपने जनता की अच्छी सेवा की, जिससे कोई तकलीफ नहीं है। सर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो कार्यक्रम चलता है और सरकार का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आप अपनी ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंदर स्वच्छ भारत मिशन के तहत आपने क्या करवाया
कितने शौचालय बनवाए? ऐसा है सर, स्वच्छ भारत अभियान में वर्तमान में मेरे पास 40 फार्म आए थे, जो मैंने निरीक्षण किया, हमारे ग्राम सेवक ने निरीक्षण किया, जाकर के देखा बना के नहीं बना, फोटो तो खिंचवा दिया और फार्म तो पंचायत में जमा करवा दिया था, लेकिन हमारे सेटिस्फाई होने के लिए हमने उसकी जांच की तो 25 फार्म हमने चढ़ा दिए और उनका पेमेंट जल्दी मिल जाएगा लोगों को। दूसरी बात, सरकार का एक ऑर्डर आया था स्वच्छ भारत अभियान में, तो उन्होंने ये कहा था कि आपका एक गांव नियुक्त कर दीजिए, इसका पूरा नाली का पानी सीवरेज जाकर के गांव के बाहर एक गड्ढा बनाएंगे और उसमें वो पानी जाएगा, और कचरा डालने के लिए भी एक गड्ढा बनाएंगे उसमें, और ताकि वो कंपनी वाले आएंगे तो जिसमें उस गांव में इसके लिए इस योजना में मैंने अपने ग्राम जोबा जो पंचायत अंडरटेकिंग आता है उसको मैंने सेव किया। सर, इसके अलावा हम बात करते हैं आपके शिक्षा के क्षेत्र की। तो शिक्षा के क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को पाया जाता है कि बालिका शिक्षा की तरफ बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है। तो आप अपनी ग्राम पंचायत क्षेत्र में बालिका शिक्षा एवं अन्य शिक्षा जो भी है, चाहे कॉमन शिक्षा है, उसके बारे में आप क्या करेंगे और क्या प्रयास है? शिक्षा के मामले में मैं आपसे निवेदन करूंगा, और मेरे यहाँ पर्सनली गुड़ा चढ़ाने के लिए पूरी जनता को मैं, यहाँ किसान भी है, गरीब है, मजदूर है, लेकिन इनको सबको धन्यवाद दूंगा कि इनके बालिका और बच्चों को सबको पढ़ाने के लिए भेजते हैं। और सादड़ी नजदीक के जो प्राइवेट स्कूल है तो कम से कम 4 बसें आती हैं जो यहाँ के बच्चे वहाँ साड़ी पढ़ने जाते हैं। और वर्तमान में मेरे स्कूल में जो उच्च माध्यमिक विद्यालय है, जैसे 300 से 350 तक स्टैंड है बच्चों की, और स्थानीय अभी प्रिंसिपल है धनंजय जी, तो गांव वाले भी जुड़ करके उन्होंने कहा कि भाई अपने ये परीक्षा केंद्र होता है, तो बीकानेर जो डिपार्टमेंट है शिक्षा विभाग का, वो अपने केंद्र परीक्षा कर देना चाहते हैं। तो गांव वाले भी गए, तो वो परिसर में तो 4 कमरे बाहर आ रहे थे, तो उसको भी अंदर लेने के लिए हमने कर। तो शिक्षा विभाग के अधिकारी को भी धन्यवाद, सरकार को भी धन्यवाद कि मेरे आप ये केंद्र दे रहे हो परीक्षा का, तो यहाँ के स्थानीय लड़के बाहर भी जाएंगे और यही एग्जाम देंगे तो इनका हौसला बुलंद रहेगा, और परीक्षा देंगे तो जरूर 5 नंबर ज्यादा ही आएंगे। सर, इसके अलावा जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम है, इसके तहत आपने अपने क्षेत्र में इस कार्यकाल में क्या करवाया और कितने वंचित है जिसको आवास दिलाने के लिए आप क्या प्रयास करें? सर, इस मामले में तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वर्तमान में केंद्र सरकार की जो योजना है जिसमें गरीब व्यक्ति को गेहूं से जोड़ना, खाद्यान्न सामग्री से, आवास और कैटल सेट, तो जनता हमारे पास आती है कि हमारे गेहूं का नाम लिखिए सर, वास्तव में वो गरीब है, लेकिन जब हम कहते हैं भाई ये इनका फार्म चढ़ाओ, तो जो मेरे कर्मचारी बैठे वो कहते हैं सर ये ऑनलाइन साइट बंद है। तो ये लोग, हमें ये तकलीफ हो रही है कि सरकार ऑनलाइन, जैसे केंद्र सरकार गेहूं दे रही है तो इनको ऑनलाइन ये बंद क्यों किया, पहला। दूसरा, आवास वो लिस्ट, इसमें ये प्रक्रिया थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं 95 से सरपंच हूँ, तो एक चयन होता है कि भाई ये वास्तविक में भौतिक रूप से लगता है कि भाई ये गरीब है, और वो अपनों को लिस्ट देखते हैं तो उसमें उसका नाम नहीं रहता है, तो हम चाहते हुए भी उसका आवास पास नहीं करवा सकते। बात ये सरपंच साहब, जैसे पूरा जाटान ग्राम पंचायत है, इसके अंदर ऐसा विशेष कौन सा काम है जो आप भामाशाह या राज्य सरकार या केंद्र सरकार की योजना से करवाओगे, जो विशेष आपकी नजर में है कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है? सर, भले केंद्र सरकार करे, राजस्थान सरकार करे, सब सरकार जनता के पीछे है, और जनता की समस्या ही सरकार अपना क्या कहते हैं पक्ष करना, उसको निवारण करना, तो उनको करना चाहिए। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ की है ग्राम पंचायत मुख्यालय से इधर मेरे ये करीबन 125 घर जाट है जो बेरों पे रहते हैं, और सीधा मेरे पंचायत का गांव है जोबा। तो मैंने अभी वर्तमान में मैं जब सरपंच बना तो मेरे स्थानीय एमएलए साहब पुष्पेंद्र सिंह जी ने पद ग्रहण समारोह में पधारे थे, तो उन्होंने कहा था जब कभी भी मिसिंग लिंक आएगा सबसे पहले मैं ये सड़क दूंगा, ताकि यहाँ की जो नाले भी है तो उनको जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं
उनको बहुत परेशानियां होती है। और जब बरसात के मौसम में तो बहुत ज्यादा परेशानी होती है। और अभी मैं पाली गया था, तो पीपी साहब हमारे जो सांसद महोदय है, उनसे भी मैंने लेटर लिख के दिया, उन्होंने भी वापस मुझे लेटर भी भेजा प्रधानमंत्री सड़क योजना में। तो मैं ये करूँ सबसे पहले ये सड़क हो जाए तो यहाँ की समस्या कम हो जाएगी। सर इसके अलावा अभी होली का पर्व आ रहा है जो कि एक महत्वपूर्ण पर्व है, उस पे आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर इस पर्व पे तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा। और यहाँ बाहर से पधारेंगे तो उनको ये कि भाई वर्तमान में कोरोना भी खत्म नहीं हुआ, तो वो भी कहूँगा डिस्टेंस रखें। कोई ढूंढ का मामला होगा तो उनको ये हम सलाह देंगे कि ज्यादा मेहमान नहीं बुलावे, अपने घर के मेहमान आ रहे तो उनमें भी डिस्टेंस रखें, ये हम उनसे सलाह देंगे। अभी हमने ग्राम पंचायत गूढ़ा जाटान के सरपंच घीसूलाल जी मेघवाल से बातचीत की। इन्होंने बताया कि हर संभव मैं प्रयास करूंगा कि जनता को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, चाहे वो पेयजल का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या आवास का क्षेत्र हो, उसमें हर संभव प्रयास करते हुए लोगों का काम करूंगा। डीडी समाचार से मैं मुंशीराम डागरा, मनीराम बाटी के साथ।